हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लास में। तो कैसे हम लोग, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी होगी। यानी अब आप अपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे जो आपका है बोर्ड 2025 के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम आज बात करने वाले हैं कि इस पर क्लास 10 प्लस ये आपका 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, जिसका नाम है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, ऑक्सीडेशन। सेकंड चीज होती है आपका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को जब साथ में एक साथ में मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, टोटल रेडॉक्स रिएक्शन को समझने वाले हैं। देखिए, इसके पहले हमने क्लास 10 का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। और उसके बाद ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन ये अलग टॉपिक है, ठीक है। इसलिए उस लेक्चर में इसको ना ऐड करके हमने एक अलग से लेक्चर लिया, ताकि यहाँ पर आपकी हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम समझते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन का पहले डिफिनेशन पढ़िए। क्या कर रहा है, देखिए यहाँ कर रहा है, द रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्योर टुगेदर इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होती हैं, वही क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दो वर्ड आ रहे हैं। तो क्या इन दोनों वर्ड्स का मतलब आपको पता है? अगर आपको मतलब पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों को हम समझते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। फिर इसके बाद हम समझेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले यही चीज समझते हैं। अब इन दोनों चीजों को समझने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। मीन्स यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता है कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर? तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट पर जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट, एलिमेंट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस चीज को आप समझिए ध्यान से कि किसी भी अगर एलिमेंट पर, सपोज यहाँ पर आपके सामने हम कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ आप कुछ क्या कर देते हैं, एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल जैसे आपका हो गया के पॉजिटिव, के पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, S2 O2, Cl नेगेटिव, O डबल नेगेटिव, इतने सारे एलिमेंट हैं। अगर इनकी बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, किसकी बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर की, तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए वही होगा जो इस पर चार्ज है, जो क्या है, इस पर चार्ज। मीन्स अगर यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, देखिए क्या बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इनके ऑक्सीडेशन नंबर बात करें तो जो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा, +1 होगा। क्या होगा, +1, क्योंकि इस पर चार्ज कितना है, +1। सेकेंड थिंग, यहाँ पर सोडियम, सोडियम भी कितना है, +1, मीन्स इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अगर बात करें कैल्शियम, कैल्शियम देखिए +2 है, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। अब हाइड्रोजन देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर S2 लिखा है, मीन्स इस पे क्या कोई प्लस या माइनस लिखा है, नहीं। तो अगर किसी एलिमेंट में प्लस या माइनस नहीं लिखा, मीन्स उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। फिर आपका देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर भी कोई चार्ज नहीं, मीन्स इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहाँ क्लोरीन पे देखिए -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, ऑक्सीजन -2, मतलब यहाँ पर होगा -2। अब देखिए, अगर इसकी पावर -2 है, चार्ज -2 है, तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, लेकिन वहीं O2 लिखा है, मीन्स इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो याद रखिए, एक एलिमेंट पर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है, जरूर नहीं कि एक एलिमेंट पर एक ही ऑक्सीडेशन नंबर हो, ठीक है। 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। ये चीज समझ में आ गया आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम पढ़ते हैं किसकी ओर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ओर। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन को, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब देखिए, ऑक्सीडेशन क्या है, आपको दो डेफिनेशन समझ आएंगे। कितनी डेफिनेशन, दो डेफिनेशन। फर्स्ट देखिए है आपका क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट में जो पुराने जमाने में पढ़ाया जाता था, ठीक है, आपको पता दोनों होने चाहिए। मॉडर्न हम आप पढ़ा दें, लेकिन हो सकता है कि आपको क्लासिकल वाला दे दे, तो अगर आपको पता होगा तो डायरेक्ट बता दोगे, नहीं तो आप सोचना शुरू करोगे, ठीक है। पहले आपको क्लासिकल पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद मॉडर्न। चलिए देखिए, क्लासिकल में क्या करा, ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन व्हिच इन्वॉल्व द एडिशन, इस बात को समझिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मीन्स ऐसा रिएक्शन या ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। एडिशन मीन्स क्या होता है, ऐड होते हैं, वो आपका होता है क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर इसी चीज को बोल सकते हो, आर एज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो। देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रहा है क्या, रिमूव हो किस, कौन, हाइड्रोजन आर एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन रिमूव हो, या फिर ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो। अब इस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऐड वाला देखेंगे ऑक्सीजन को। ऐड वाला ऑक्सीजन को अगर देखें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लेते हैं, सपोज कि सोडियम है, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये बनाएगा क्या, Na मीन्स ऑक्सीजन क्या होगा, सोडियम से ऐड होगा। तो देखिए क्या कहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर सोडियम से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मीन्स आपका यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है, यहाँ पर सोडियम हो रहा है ऑक्सीडेशन, सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ सोडियम से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है। तो अगर सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ा है मीन्स यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंड थिंग आती है देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करा दे रहे हैं Cl2 का, तो हाइड्रोजन से Cl2 का रिएक्शन कराते हैं, Cl2 भी क्या है, यहाँ पर Cl2 भी आपका क्या, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मीन्स ये जुड़ जाएगा, ये बना देगा HCl। तो यहाँ पर HCl जैसे ही बना, देखिए हाइड्रोजन से कौन जुड़ गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया। तो हाइड्रोजन जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा मीन्स हाइड्रोजन के यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों बात क्लियर हो गई। ये दोनों बात थी यहाँ तक, यहाँ तक इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखिए कह रहा है प्रोसेस इन व्हिच इन्वॉल्व्स द रिमूवल। अब हम रिमूव करेंगे, या तो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे या इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो पहले हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को आगे करते हैं क्या, देखिए यहाँ से H2 यस प्लस, अब ध्यान से समझ, यहाँ पर देखिए हम क्या करें, यहाँ पर हाइड्रोजन को हम क्या करें, रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिमूव। इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा देखिए आपका H2O प्लस यस, सल्फर अलग हो गया। अब सल्फर अलग हो गया मीन्स यहाँ पर आप सल्फर को ध्यान से देखिए कि सल्फर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ था, यहाँ अलग हो गया। देखिए हाइड्रोजन सल्फर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है नहीं, रिमूव हो रहा है नहीं। इसका मतलब यहाँ सल्फर क्या हो रहा है, सल्फर को हो रहा है ऑक्सीडेशन, सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो क्या ये तीन बातें क्लियर हुई आपको कि ये सल्फर से हाइड्रोजन जैसे रिमूव हुआ, सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एक चौथी चीज यहाँ देखने वाले हम, चौथी चीज क्या करा, एनी अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट है उसको आप क्या करो, रिमूव करा दो, तब क्या होगा, तो उसको करा के देख लेते हैं एक बार। ठीक है चलिए, सपोज कि यहाँ पर हमारे पास है Ki, इसका रिएक्शन करा दे रहे हैं क्लोरीन से। जैसे ही क्लोरीन से रिएक्शन होता है ये बना देता है KCl प्लस I। मीन्स यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो जो आयोडीन है, आयोडीन से पोटेशियम क्या हो रहा है, अलग। देखिए आयोडीन से पोटेशियम क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अब पोटेशियम क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो आपको पीछे यहाँ पर देखिए लिखे हुए थे, यहाँ पर पोटेशियम क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। मीन्स जैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अलग हुआ, यहाँ पर जो आपका आयोडीन है इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। समझ आ गया आपको। तो ये होते हैं ऑक्सीडेशन की चार, ये चारों के चारों पॉइंट जो थे ये आपके क्लासिकल, या तो ऑक्सीजन का आप ऐड करा दो, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करा दो, या हाइड्रोजन को हटवा दो, या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटवा दो। तो चारों रिएक्शन आपके सामने है। तो क्या एक एक पॉइंट आपको यहाँ क्लियर हुई जो यहाँ पर लिखा हुआ था, ये आपका क्या था, ये आपका था क्लासिकल, ये आपका कौन सा कंसेप्ट था, क्लासिकल कंसेप्ट। अब हम देखने वाले हैं क्या, मॉडर्न कंसेप्ट। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या होता है, एकदम आसान, एक लाइन का होता है, बिल्कुल एकदम आसान है। देखिए क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन का आपको मॉडर्न कंसेप्ट चाहिए तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन का आपको क्या मॉडर्न कंसेप्ट चाहिए, अधूरा क्या, पूरा कर ले। ऑक्सी, तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसका एकदम सिंपल सा मतलब है कि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, मीन्स वो क्या है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एकदम सिंपल सी बात याद रखोगे अब क्या, अगर किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब इसी बात को आप हम पीछे के चारों रिएक्शन को हम देखेंगे कि क्या ये बात सही है या गलत। फिर भी आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं अलग से कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका नहीं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन एंड
क्लोरीन, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके बना रहे हैं HCl। क्या बना रहे हैं, HCl। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसका क्या किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, बट यहाँ पर हाइड्रोजन का है +1 और क्लोरीन का है -। तो अब आप देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन देखिए 0 था, अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया +1। 0 से +1 बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है। मीन्स हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यही बात थी आपका मॉडर्न की, और इसके पहले आपने क्लासिकल देखा ही था। इन चारों को आप देख सकते हैं। देखिए आपको एक दो करके हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर सोडियम की बात करें, देखिए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है 0, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1। अब बताओ अब 0 से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, 0 से +1 हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर आगे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1, तो इसको रिएक्शन तो वहीं पे देख लिए, ठीक है, +1। ये क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर आगे देखिए सल्फर, सल्फर यहाँ देखिए -2, क्या है -2, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 0। अब बताओ -2 से 0 हुआ तो बढ़ा कि घटा, बढ़ा ही घटा, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि -2 0 से छोटा होता है, माइनस से ये आपका 0 हो गया मीन्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, इसका तो सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हुआ है। एक लास्ट लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे इसका -1 है, जबकि यहाँ पर इसका है 0, तो -1 से 0 है, इसका तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या आपको ऑक्सीडेशन अच्छे से क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट में बताइए कि हाँ सर हमको ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया, अब आगे बढ़िए। तो कमेंट में जरूर से वहाँ पर थम्स अप लगा के आग लगा दो कि नहीं सर आप एकदम अच्छे से समझ आ गया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट ये क्या होते हैं? तो देखिए एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट इज a substance in which supplied oxygen or any other electronegative element are removed hydrogen or any other electropositive element। करा बस ये होते क्या है, देखिए जो ऑक्सीडेशन करवाता है, जो ऑक्सीडेशन करवाता है वही ऑक्सीडेंट होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए पीछे, देखिए इस सोडियम का ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन क्या है, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर अगर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट है। मतलब जो ऑक्सीडेशन करवाता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। एग्जाम्पल में आपको एक यहाँ पर करा देते हैं सिंपल सा। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ सपोज कीजिए आपके पास है कैल्शियम, और कैल्शियम की रिएक्शन आप कर दिए सल्फर से, ये बना दिया कैल्शियम सल्फाइड। क्या बना दिया, कैल्शियम सल्फाइड। अब देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसका है 0, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ये बताइए यहाँ से ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कैल्शियम क्या हो रहा है, कैल्शियम हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सी। अब इस दोनों प्रोसेस, इस प्रोसेस में अगर देखा जाए तो इसको जो ऑक्सीडेशन नंबर था इसको इंक्रीज कौन करवाया, इसका ऑक्सीडाइजिंग कौन कराया, इसको कौन करवा रहा है, तो इसको करवा रहा है आपका यहाँ पर सल्फर। देखिए सल्फर जैसे इससे जुड़ा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, यानी यहाँ पर जो सल्फर है, ये सल्फर यही क्या है, सल्फर ही आपका है ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट या बोल सकते हो इसको ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका है ऑक्सीडाइजिंग। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। तो यही चीज थी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सी। अब ये दोनों बात अगर क्लियर हो गया तो अब हम बढ़े किसकी ओर, रिडक्शन की ओर। व्हाट इज रिडक्शन? तो देखिए आगे अब अच्छा रिडक्शन पढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पर और समझ लेते हैं। देखिए नोट में क्या आपके लिए है कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट ऑफ ऑक्सीडेशन इज इटसेल्फ रिड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स कर रहे खुद अगर किसी को ऑक्सीडाइज करता है, किसी भी रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस्ड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है मतलब उसका रिडक्शन हो जाता है। अब रिडक्शन क्या होता है, पहले इस चीज को पढ़ लेते हैं फिर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको, रिडक्शन को, कि व्हाट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन पढ़ने वाले चलिए अब देखते हैं रिडक्शन। देखिए रिडक्शन में यहाँ पे जो आपके लिए यहाँ डिफिनेशन लिखा है ये क्या है, देखिए ये आपका है, ये आपका है क्या, आपका क्लासिकल कंसेप्ट। ये कौन सा कंसेप्ट है, क्लासिकल कंसेप्ट, क्लासिकल कंसेप्ट। अब देखिए पहले क्लासिकल कंसेप्ट समझ लेते हैं एक ऑर्डर में उसका, जैसे हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था क्लासिकल फिर मॉडर्न, उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे पहले क्लासिकल फिर मॉडर्न। तो क्लासिकल क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले कह रहा है रिडक्शन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन व्हिच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो, जोड़ हो, या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखिए याद रखिए या तो हाइड्रोजन या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट,
ये 2 पॉइंट आपको याद रखना, या तो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है मीन्स वहां पर उसका रिडक्शन हो रहा है, या प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व द ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनका क्या हो, इनका रिमूव से अलग हो जाए, या तो अलग हो जाए कौन, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर एडिशन हो जाए या ऐड हो जाए कौन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब एक एक का हम एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन के लिए कि हाइड्रोजन अगर ऐड होगा क्या होगा। सपोज यहाँ पर आपके पास है H2 + N2, ये दोनों ऐड करके क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं NH3, क्या बनाते हैं NH3। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, ठीक है, तो देखिए इनका अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो NH3 है, NH3 हाइड्रोजन साथ क्या हो रहा है, NH3 हाइड्रोजन साथ ऐड हो रहा है, या हाइड्रोजन NH के साथ ऐड हो रहा है, मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के यहाँ पर रिडक्शन, नाइट्रोजन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्या ये आपको बात पहले क्लियर हो गई कि अगर हाइड्रोजन किसी एलिमेंट से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, उससे जुड़ रहा है, तो वहां पर उस एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन। समझ गया, आगे चलें, चलिए। अब नेक्स्ट आपसे कहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं सेकेंड, देखिए आपको ले लेते हैं पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अच्छा ऑक्सीजन आप ले लेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर सल्फर ले लेते हैं, अब आपने कंफ्यूज हो गया, नहीं तो ऑक्सीजन कंफ्यूज जाते हैं, ऑक्सीजन आगे बोला है, ठीक है, आप उस चीज को समझ लीजिए, फिर आप ऑक्सीजन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी ऑक्सीजन नहीं रखते। देखिए अब पोटेशियम के जब सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है K2, यस, पोटेशियम सल्फाइड। अब यहाँ पे देखिए क्या पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसके साथ ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सल्फर के साथ ऐड हो रहा है, मीन्स यहाँ पर सल्फर का क्या हो रहा है, यहाँ पर सल्फर का हो जा रहा है रिडक्शन, क्या हो जा रहा है, रिडक्शन। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर एलिमेंट किसी अन्य अदर एलिमेंट के साथ अगर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो वहां पर उस एलिमेंट का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। यही बात यहाँ पर बोला है। तो क्या आपको ऐड वाला दोनों समझ में आ गया, जो यहाँ पर एडिशन का मतलब था, एडिशन में हाइड्रोजन भी देख लिया आपने, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देख लिया। अब हम देखते हैं सेकंड क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, सेकंड फिर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर H2O2, ओके। अब ये एक्चुअल में इसको जब थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आपका H2O + O। अब यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन और रिमूव हो रहा है किससे, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन यहाँ पर रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन से, मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेशन नंबर ही कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप अभी इसको रहने दीजिए, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनाएंगे क्या, यहाँ पर ये दोनों बनाएंगे कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्या बनाएंगे, कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इस चीज को हम यहाँ से इलाज कर देना, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे इस चीज से। देखिए ये एग्जाम्पल था, बट वो एग्जाम्पल आपके लिए क्लियरली बैठेगा नहीं आपको, इसलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे ही कॉपर ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाते हैं कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कॉपर से अलग हो जा रहा है, कॉपर से क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, मीन्स यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, मीन्स यहाँ पर आपका कॉपर जो है, कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। तो ये डिनोट करता है अगर ऑक्सीजन किसी से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, अलग हो रहा है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, इस बात को याद रखिए आप, ठीक है। एक फोर्थ चीज है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी हो सकता है, सपोज चीज यहाँ पर हमारे पास आपका है, यहाँ पर है आपका HCl, क्या है HCl। अब HCl देखिए बना देगा क्या आपका H2 + Cl2। अब ये आप हमने पहले इस लेक्चर में देख लिया था कि आपका किससे होगा, देखिए आप वहां पर देखे थे इलेक्ट्रोपोरेशन या इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको थोड़ा सा दूर लिख देते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप इस चीज को पढ़ते हो इलेक्ट्रोलिसिस में, ये आपका टूट जाएगा H2 + Cl2। किसमें टूट जाएगा, H2 + Cl2 में। तो ये चीज आपको देखिए यहाँ पर समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन से देखो ध्यान से इस चीज को थोड़ा आप ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन से जो क्लोरीन है आपका अलग हो रहा है, मीन्स हाइड्रोजन के यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। बिकॉज ऑफ क्लोरीन इज अ नेगेटिव एलिमेंट, यानी यहाँ पर क्लोरीन एक नेगेटिव एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, रिमूव हो रहा है, मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है।
तो ये चारों बातें आपका क्लासिकल जो थ्योरी थी, क्लासिकल डेफिनेशन थी, क्या आपको क्लियर हो गई कि या तो हाइड्रोजन या फिर आपका कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब किसी अन्य एलिमेंट से क्या होता है ऐड होता है तो वहां पर उसका रिएक्शन होता है अदर, या फिर आप सेकंड थिंग बोल सकते हो कि ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर उसे रिमूव होते हैं तो भी उसका क्या होता है रिडक्शन। ये थी आपका क्या, ये आपका था रिडक्शन। अब इसके बाद हम मॉडर्न कंसेप्ट समझते हैं कि मॉडर्न कंसेप्ट क्या होगा। देखिए इसके बाद आता है आपका मॉडर्न कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, तो देखिए मॉडर्न कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। आप रिडक्शन, आप ये बिल्कुल आसान है आपका, देखिए एकदम सिंपल, एक लाइन में है। अगर देखिए डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन ऑफ एनी एलिमेंट, अगर किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है डिक्रीज होता है, उसमें कमी आती है, वो कम होता है, घटता है, तो उसका क्या होता है रिडक्शन होता है। बस ये बात है, तो यही आपका मॉडल है कि अगर किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या जाए डिक्रीज हो जाए और अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो जाए तो वो आपका क्या होगा रिडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको हम पीछे चीज दिखाएंगे जो पीछे आपने अभी देखा उन चीज में देख सकते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल सपोज कीजिए यहाँ पे लेते हैं क्या Na+Cl, ये रिएक्शन करके बनाएगा NaCl। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर बात की सोडियम की तो नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम क्या है 0, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1। और ऑक्सीजन देखते हैं, सॉरी क्लोरीन का, क्लोरीन का अगर यहाँ देखा देते 0 लेकिन यहाँ क्या है -1। अब आप बताइएगा क्लोरीन को देखें, किसको देखें क्लोरीन को, अगर आप यहाँ पर क्लोरीन पर ध्यान दें तो क्लोरीन का 0 से क्या हो रहा है -1 हो रहा है, मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है मीन्स इसका हो रहा है क्या रिडक्शन, क्या हो रहा है रिडक्शन। अब बताइए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि सोडियम क्या है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या रहा है क्लोरीन से एड हो रहा है, तो यहाँ पर जब एड हो रहा है तो इसका क्लोरीन का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो क्लासिकल को वही मॉडर्न में बदल दिया गया है, बस उसमें थोड़ी चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे तो आप देख कर बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका क्या हो रहा है, आपको चार बातें याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ आपको चार बातें भी याद हैं तो भी अच्छी बात है, और ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, आगे चलें, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास है पोटेशियम प्लस यहाँ पर आपके पास ले लेते हैं हम नाइट्रोजन। अब ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे KCl, पोटेशियम नाइट्राइड। अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अगर पोटेशियम देखेंगे 0, इसका देखें ये भी 0, यहाँ पोटेशियम क्या होता है +1 होता है और इसका हो गया -3। अब देखिए नाइट्रोजन का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका फिर से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होगा रिडक्शन हुआ है, नाइट्रोजन क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है, नाइट्रोजन क्या हुआ बस इतनी बात। तो क्या आपको रिडक्शन एकदम क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बातें हमने अच्छे से कर लिया, एकदम क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए दो चीजें और आती हैं क्या आपका, जैसे आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेंट, वैसे आप रिडक्शन क्या पढ़े एक्सीडेंट। देखिए रिडक्टेंट, तो रिडक्टेंट क्या होता है या रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं आर रिडक्टेंट। अब रिडक्टेंट क्या होता है इस बारे में बात करते हैं। देखिए जो रिडक्शन करवाता है उसी को बोलते हैं क्या रिडक्टिंग एजेंट आर रिडक्टेंट, यानी जो करवाएगा। अब वही बात यहाँ पे आप लिखा है a reducing agent or a reductant may be defined as a substance which supplied hydrogen or any other electropositive element or removes oxygen or any other electronegative element। तो सेम थिंग वही कहा है, बस इसका अपोजिट हो। ठीक है, तो या तो ऐड करवाने के लिए उसको हाइड्रोजन दे या फिर ऑक्सीजन को निकलवा दे या उसको ले ले, तो बस यही चीज है। तो जो आपने पीछे पढ़ा था सेम वही चीज होगा। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए हमने क्या किया Na, बात कर रहे हैं किसका रिडक्शन का। ठीक है, तो रिडक्शन की अगर बात करें तो सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस यहाँ पर आगे आपका देखिए ये हाइड्रोजन है। अब ये दोनों अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ बनाता है देखिए क्या कॉपर प्लस H2O, मीन्स यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है ऑक्सीजन को ले लेता है।
अब देखिए ऑक्सीजन को कौन हाइड्रोजन ले रहा है, मीन्स यहाँ पर अगर देखा जाए किसकी रिडक्शन किसका हो रहा है, तो रिडक्शन तो आपका किसका हो रहा है, कॉपर को हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। बट रिडक्शन करवा कौन रहा है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, कौन हाइड्रोजन, यही आपका क्या है, यही आपका है रिडक्टेंट, ये आपका क्या है, रिडक्टेंट। यानी यही क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, मीन्स यहाँ पर रिडक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन, रिडक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन। बस यही बात आपको यहाँ पर समझनी थी, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट या फिर बोल सकते हो रिडक्टेंट हो गया। अब नोट में देखिए अपन क्या लिखा है, अ रिड्यूसिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट ऑफ रिडक्शन इटसेल्फ ऑक्सीडाइज इन केमिकल रिएक्शन। अगर आप किसी रिडक्टेंट को देखते हैं तो ये अगर किसी का क्या करता है, रिडक्शन करवाता है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब इसका खुद ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका खुद ऑक्सीडेशन हो जाता है। अभी इस चीज को हम समझते हैं मॉडर्न थ्योरी से, देखिए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। देखिए सपोज यहाँ पर सपोज नहीं करना, आपको डायरेक्ट देखना है, यहाँ कॉपर की जो बैलेंसिंग है ये +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन के यहाँ पर है -2, हाइड्रोजन के यहाँ पर है 0। अब इस तरफ देखते हैं तो कॉपर के यहाँ हो गया 0, हाइड्रोजन हो गया +1, ऑक्सीजन हो गया, मतलब ऑक्सीजन तो कोई भी आपका चेंजेस नहीं है, मीन ऑक्सीजन का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, बट यहाँ पर आपने देखा कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अदरवाइज अगर आप यहाँ देखें, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या था, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हो जाता है, यानी वो बढ़ जाता है, तो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 0 से +1 हो रहा है, मीन्स इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। यही बात पिछले वाले नोट में लिखा था, जो आपने देखिए जैसे आपने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा, ऐसे आपने ऑक्सीडेंट पढ़ा था या ऑक्सीडेशन एजेंट पढ़ा था, तो उसमें जो चीज आपने देखा था, तो वहां पर क्या हो रहा था, वो रिड्यूस हो रहा है। इसका रीजन क्या था कि वो खुद ऑक्सीडेशन करवा के खुद रिड्यूस हो जा रहा था, ठीक है। तो ये चीजें आपके यहाँ पर होती हैं। अब अगर आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों समझ में आ गया, तो हम समझ लेते हैं रिडक्शन प्रक्रिया, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था। लेकिन उस टॉपिक को देखिए, वो बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये दोनों चीजें समझनी थी, इसलिए यहाँ पर एक अलग से क्लास लिया गया ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ सकें। चले आगे, तो चलिए अब समझ लेते हैं आखिर क्या है आपका रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स, देखिए रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच अ रिएक्शन in which both मतलब ऑक्सीडेशन है आपका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शन क्या होती हैं, वो क्या होता है आपका रिडक्स रिएक्शन। अब रिडक्स रिएक्शन की बात करें तो एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल सा बहुत ही सरल एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल क्या होने वाला है, जितना सरल आप बोल दो। चलिए अच्छा, एक यहाँ पर हम लेते हैं आपका रिप्लेसमेंट का जिंक प्लस H2SO4, ये रिएक्शन अगर आप करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए बनता है क्या, ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर एक बार देख लीजिए, आप क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो जिंक का यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का देखिए +1 है, ठीक है। सल्फेट -2 होता है, आप सल्फेट को भी रहने देंगे, सल्फेट में कोई चेंज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जिंक पर देखिए +2, यहाँ पर हाइड्रोजन पे 0, मीन्स यहाँ पर जिंक और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब अगर बात करें किसके, अगर हम बात करें जिंक के, तो देखिए जिंक का अगर यहाँ देखते हैं तो ऑक्सीडेशन जो नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज। मीन्स इसका क्या होगा, इसका होगा आपका ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सेकंड थिंग आपका अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो था आपका, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मीन्स इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है आपका रिडक्शन। तो अब बताइए इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो याद रखिए अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो दैट्स मींस दिस रिएक्शन इज अ रिडक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या है, रिडक्स रिएक्शन, यानी ये एग्जांपल किसका है, यह एग्जांपल है आपका एक रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके के और भी रिएक्शंस हैं जो आपको करना है, यहाँ पर एक दो हम बता दे रहे हैं, मतलब दे दे रहे हैं आपको SW। अब इसको आप कॉपी पे लिखेंगे और इसमें देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देते हैं H2 + Cl2, ये दोनों रिएक्टर के बनाएंगे HCl, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पर है Na+O2, ये यहाँ पर रिएक्टर बनाता है Na2O। एक और लास्ट आपको दे देते हैं यहाँ पर सल्फर प्लस ऑक्सीजन,
ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों में आपको बताना है कमेंट में कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर आप इसको कर ले गए तो आपकी क्लास आपको समझ में आ गई। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो एक बार क्लास को दोबारा देखिए कि वो कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को जरूर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते हैं।